कांग्रेस से ज्ञानेश शुक्ला हैं। मैं मान के चलता हूं कि हमारी पार्टी केवल अगर है तो समाजवादी पार्टी से है। विकल्प के तौर पर रामकिशोर शुक्ला ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने रामनगर को ही। देखिए, जो काम करेगा वही वहां पर लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि रामनगर जनता बहुत बुद्धिजीवी है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के विकल्प आपके सामने थे। जी, बहुजन समाज पार्टी शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति में रखा बहुजन समाज पार्टी के इस ब्राह्मण चेहरे ने कदम। रामनगर से बहुजन समाज पार्टी ने बनाया अपना उम्मीदवार। देखिए रामकिशोर शुक्ला से रोचक बातचीत। राजनीति के महासमर की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बननी जा रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी काफी चुन चुनकर अपने प्रत्याशियों को घोषणा कर रही है और ऐसे में जनपद बाराबंकी की काफी चर्चित रामनगर विधानसभा की सीट से उन्होंने एक शिक्षाविद रामकिशोर शुक्ला जी को टिकट दिया है और रामकिशोर शुक्ला जी आज द कैमरा 1999 पर हमारे मेहमान हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से उनका शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति में पदार्पण हुआ। रामकिशोर शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक शिक्षाविद का राजनीति में आना किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एक शिक्षा का दौर होता है, शिक्षा का समय होता है। उस निश्चित समय तक शिक्षा हम लोगों ने ऐसे ऐसे बच्चों को दे करके उच्च स्थान पे पहुंचाया है, जो बच्चे आज हमारे प्रदेश ही नहीं है पूरे देश में IAS, IPS और तमाम उच्च पदों पर विराजमान हैं। हमें मान के चलते हैं कि ऐसे बच्चों के संरक्षण के लिए और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके आगे विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ राजनीति बहुत जरूरी होती है। मिश्रा जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपने काफी संघर्ष किया, एक कमरे से लेकर एक बड़ा विद्यालय बनाना और अब राजनीति में कदम रखना, वो भी बहुजन समाज पार्टी से आपने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से संघर्ष करते हुए एक कमरे के विद्यालय को आपने बड़ा बनाया था, वैसे ही विधानसभा में जाकर अपनी वो जगह इतनी ही बड़ी बनाएंगे? देखिए मिश्रा जी, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आप भी हमको लगता है बाराबंकी के ही हैं और बाराबंकी का एक एक बच्चा मुझे जानता है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। वो जहाँ बैठेगा, जिस क्षेत्र में जाएगा, हीरे जैसा चमकेगा। जैसा कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने बाराबंकी का नाम अग्रणी किया है, ठीक उसी प्रकार से रामनगर की जनता जो चाहती है मैं उसको अग्रणी बना के दिखाऊंगा। विकल्प के तौर पर रामकिशोर शुक्ला ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने रामनगर को ही क्यों चुना? देखिए, रामनगर मेरी जन्मभूमि है, मैं रामनगर का ही रहने वाला हूँ और जन्मभूमि से लोगों का अत्यधिक प्यार होता है। किसी भी कार्य करने के पहले जन्मभूमि को ही चुना जाता है। हमने जन्मभूमि को इसलिए चुना है कि जब भगवान राम अयोध्या के लिए अयोध्या में जन्मे और उनको अयोध्या इतनी प्रिय थी, तभी तो वहाँ पे वो प्रकट हुए। आज हम मलौली में जन्मे, मलौली से बढ़ करके आज बाराबंकी तक हम आए, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी ज्योत जगाई। तो मेरी एक इच्छा थी, मेरे पूर्वजों की इच्छा थी कि जिस तरह से आपने शिक्षा की ज्योति को जलाई है, आप आगे बढ़ करके राजनीति में भी इसी तरह से अगला कदम बढ़ाएं और रामनगर विधानसभा को चौमुखी विकास के लिए अग्रसर करें। रामकिशोर जी, अभी तक आप रामनगर से बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी घोषित किए गए थे और कल आपके नाम की आधिकारिक घोषणा की गई है। जी, क्या जी। पार्टी को लेकर कोई संशय था आपके नाम पर? नहीं, कोई संशय नहीं था। ये तो 5वें चरण की लिस्ट थी। अभी तक 3रे चरण 4थे चरण तक लिस्ट जारी हुई थी। एक सिस्टम है पार्टी का कि वो एक करके ही लिस्ट जारी कर रही है। अब नामांकन आज से शुरू होने वाले हैं। ऐसी दशा में पार्टी ने 5वें चरण की लिस्ट जारी की, जिसमें हमारा 267 पर नंबर जो होना चाहिए वो है। आज रामनगर विधानसभा काफी चर्चित रही है और वहाँ का एक इतिहास रहा है कि वहाँ से जो विधायक एक बार जीतता है वो दोबारा नहीं जीतता है। ऐसे में क्या देखते हैं कि आपकी राजनीतिक लड़ाई प्रमुखतः किस पार्टी के विधायक से है? देखिए, ये तीनों जैसे भारतीय जनता पार्टी सरद अवस्थी हैं और समाजवादी पार्टी से फरीद महफूज किदवाई जी हैं। ये सारी पार्टियों के लोग आ चुके हैं। कांग्रेस से ज्ञानेश शुक्ला हैं। मैं मान के चलता हूँ कि हमारी पार्टी केवल अगर है तो समाजवादी पार्टी से है, फरीद महफूज किदवाई से है। क्या लगता है जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 100%। रामनगर की जनता आपको कितना प्यार देने जा रही है? देखिए, 100% हमें मान के चलते हैं कि रामनगर की जनता मुझे 100% प्यार दे रही है और वो चाहती भी है कि एक शिक्षक, एक शिक्षाविद जो चौमुखी विकास जैसे शिक्षा के क्षेत्र में किया है, हमारे रामनगर को राजनीति के लिए चौमुखी विकास करवावे। रामनगर से समाजवादी पार्टी ने एक नया समीकरण लॉन्च कर दिया, इसको किस तरह से देखते हैं? ये रामकिशोर शुक्ला के लिए लाभदायक होने जा रहा है या हानिकारक होने जा रहा है? नहीं, देखिए, जो काम करेगा वही वहाँ पर लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि रामनगर जनता बहुत बुद्धिजीवी है, प्रबुद्ध वर्ग है और प्रबुद्ध वर्ग में बुद्धिजीवियों के मध्य में वहाँ ये समीकरण लगाना कि कौन लाभदायक होगा कौन हानिकारक होगा, ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति उत्पन्न करता है। मैं मान के चलता हूँ कि रामनगर की जनता ने जो मुझे मेरे लिए
बिगुल बजाया है वो 100% सक्सेसफुल है। रामकिशोर शुक्ला जी प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं और एक शिक्षाविद हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों के विकल्प आपके सामने थे, जी, बहुजन समाज पार्टी क्यों? मैंने पहले ही बताया कि बहुजन समाज पार्टी में ही ब्राह्मणों का हित है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये नारा माननीय सतीश चंद्र मिश्रा और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिया था। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि जो हमारे अग्रज माननीय बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस नारे को दे करके इतिहास 2007 से लेकर 15 के बीच में उन्होंने बिल्कुल सत्य साबित किया है। आज हम लोग 2022 में उसी तर्ज पर काम करके पुनः अब सरकार बनाने के लिए अपनी जनता से अपील करते हैं और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आश्वस्त करता हूं कि उनको 300+ सीटें ला करके हम लोग दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशोर शुक्ला जी कीमती समय देने के लिए। आज थे रामकिशोर शुक्ला जी जो बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवार हो चुके हैं और इनका कहना है कि पहले हाथी भले धीमी गति में चलता था, लेकिन जब से ये बहुजन समाज पार्टी पर सवार हुए हैं रामनगर में हाथी की गति काफी द्रुत हो जाएगी और ये जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नीतीश मिश्रा।